नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेज, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं अपने वीडियो में जून 2019 और जून 2020 के जो भी इम्पॉर्टेंट डेज थे उन सबको, और उसके साथ साथ उनकी थीम, उनको क्यों मनाया जाता है, उनको कब से मनाया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आप वो एक लेखपाल का एग्ज़ाम ले लीजिए, या फिर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का एग्ज़ाम लीजिए, या फिर आप स्टेट पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम लीजिए, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, या फिर वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो, यूपीएससी आईएएस का भी। तो उसमें क्या होता है कि इम्पोर्टेंट डेज से क्वेश्चंस आते हैं और उनकी थीम पूछी जाती है, कब से शुरू हुए थे, क्यों शुरू हुए थे, किसने शुरू किए गए थे, इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक एक वीडियो बना रहे हैं 12 महीने की। मतलब 12 महीने में आज का जो वीडियो है हमारा, उसमें जून के कवर हम कर रहे हैं पूरे के पूरे डेज, और उसके बाद हम जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे करके पूरे 12 महीने की वीडियो बनाएंगे, जिसमें 12 महीने के डेज जो है वो कवर किए जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो इसको आपको क्या करना है कि ज़रूर ही अच्छे से देखना है, क्योंकि आपका एक नंबर आपको एग्ज़ाम में पास होने से भी रोक सकता है और वो उसको पास करवा भी सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का। पहला दिन जो है वर्ल्ड मिल्क डे, और जो मनाया जाता है 1 जून को, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। और कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 1 जून को। और मनाया क्यों जाता है? देखिए, प्राकृतिक दूध के सभी पहलुओं के बारे में आम जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व दुग्ध दिवस को क्यों मनाया जाता है, और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि विश्व दुग्ध दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। और क्यों मनाया जाता है ये आपको बता दिया गया, प्राकृतिक दूध के सभी पहलुओं के बारे में आम जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए। और देखिए, पहली बार जो विश्व दुग्ध दिवस है वो 2001 में मनाया गया था। ये पीसीएस और आईएएस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें ये पूछा जा सकता है कि विश्व दुग्ध दिवस को पहली बार कब मनाया गया था। लेकिन सीजीएल और सीएचएसएल या बाकी एग्जाम्स जो हैं उसमें ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो पूछी जाती है इसकी थीम। देखिए, वर्ष 2019 में इसकी थीम थी ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे, और वर्ष 2020 में इसकी जो थीम थी वो थी द 20th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे। तो आपको क्या करना है, इसकी थीम भी याद रखनी है, और इसको क्यों मनाया जाता है, और किसने मनाया, कौन मनाता है, और कब से मनाया जाने लगा है। देखिए, वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा रहे, हो सकता है बीच में आपको बोरिंग भी लगे, बट ये इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको लास्ट तक देखना ज़रूरी है। और साथ साथ में आप चाहें तो हमारी जो पीडीएफ है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं कि उसको रिवीजन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगला जो दिवस है वो है विश्व साइकिल दिवस या फिर वर्ल्ड बाइसिकल डे। देखिए, 3 जून को क्या है, प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 3rd of June एवरी ईयर। और देखिए, विश्व साइकिल दिवस जो है वर्ष 2018 से संयुक्त राष्ट्र या फिर यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जा रहा है। और क्यों मनाया जाता है? देखिए, साइकिल परिवहन का क्या है, एक सरल, सस्ता, विश्वसनीय, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल स्थायी साधन है। और साइकिल क्या है, एक टिकाऊ परिवहन का प्रतीक है। और साइकिल जो है जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, और इसके उपयोग से क्या है, प्रदूषण में कमी आती है। तो इसके लिए क्या है कि इन सब चीज़ों के लिए ये जो दिवस है विश्व साइकिल दिवस वो मनाया जाता है। और वर्ष 2019 में जो विश्व साइकिल दिवस की थीम थी वो थी लेस साइकिलिंग अफेक्टिंग हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। और यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन भी है, आपको बताना है कि 2020 में वर्ल्ड बाइसिकल डे है, उसकी थीम आपको सर्च करनी है। अगर आपको मिलती है तो आपको कमेंट के माध्यम से बतानी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले दिन की ओर, जो है विश्व पर्यावरण दिवस या फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1972 में, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और जो है मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन की गई थी। और इसके 2 वर्ष बाद 1974 में क्या है, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण की जो दिवस था उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। तो ये याद रखना है आपको कि पहली जो थीम थी वो कौन सी थी, ओनली वन अर्थ। और कब मनाया गया था? 1974 में पहली बार। और इसके बाद प्रतिवर्ष 1974 से यह दिवस मनाया जाता है। देखिए, आपको जानना है कि क्यों मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। तो देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस को इको डे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इको डे। ये क्वेश्चन है कि इको डे किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस को इको डे कहा जाता है। और वर्ष 2019 में इसका जो मेजबान देश था वो चीन था। और 2019 में जो इसकी थीम थी वो थी बीट एयर पॉल्यूशन,
या फिर वायु प्रदूषण को समाप्त करना। और वर्ष 2020 में थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए। देखिए बढ़ते हैं अगले दिन की ओर, जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस या फिर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये मनाया जाता है 7 जून को संपूर्ण विश्व में, और हर ईयर मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे वर्ष 2018 में स्वीकृत किया गया था, और वर्ष 2019 से यह दिवस प्रतिवर्ष क्या है 7 जून को मनाया जाता है। देखिए क्यों मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फूड सेफ्टी को लेकर लोगों में क्या है जागरूकता फैलाने के लिए, तथा विश्व स्तर पर फूड से होने वाली मतलब खाने से होने वाली बीमारियों को ध्यान में रखकर यह दिवस मनाया जाता है। और WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार क्या है जीवन को बनाए रखने और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन भी जरूरी है, अति जरूरी है। देखिए वर्ष 2019 और 20 में जो इसकी थीम थी वो एक ही थी, जो है खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार या फिर फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। चलिए बढ़ते हैं अगले दिन की ओर, जो है विश्व महासागर दिवस या फिर वर्ल्ड ओशियन डे। और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 जून को संपूर्ण विश्व में। और देखिए वर्ष 2008 में क्या है संयुक्त राष्ट्र महासंघ यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन द्वारा आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद यह दिवस वर्ष 2009 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है। महासागर के महत्व और उससे संबंधित विषयों, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन आदि की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। और वर्ष 2019 में विश्व महासागर दिवस की थीम जो थी वो थी लिंग और महासागर या फिर जेंडर एंड ओशियन। और 2020 में थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन, और या फिर एक सतत महासागर के लिए नवाचार। चलिए बढ़ते हैं अगले दिन की ओर, जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं, जिसका इंग्लिश में नाम है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। देखिए संपूर्ण विश्व में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत कब हुई, जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। देखिए इसको मनाया क्यों जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बाल श्रम की वैश्विक सीमा पर ध्यान केंद्रित करना और बाल श्रम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आवश्यक प्रयास करना है। और इसके अलावा क्या है कि बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या है काम से निकालकर उन्हें शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से भी इस दिवस की शुरुआत की गई थी। मतलब चाइल्ड लेबर खत्म करने के लिए एक तरह से इस दिन की शुरुआत की गई थी। और वर्ष जो 2019 में उसकी जो थीम थी वो थी बच्चों को खेतों में नहीं बल्कि सपनों पर काम करना चाहिए, या फिर चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क इन द फील्ड्स बट ऑन ड्रीम्स। और वर्ष 2000 में थीम थी 2020 में इसकी जो थीम थी वो थी वैश्विक संकट पर बाल श्रम का प्रभाव या फिर इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस ऑन चाइल्ड लेबर। चलिए बढ़ते हैं अगले दिवस की ओर, जो है अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस या फिर इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। और देखिए 13 जून को अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 13 जून को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है। देखिए यह एक प्रकार की बीमारी है, एल्बिनिज्म जो है वो क्या है एक प्रकार की बीमारी है। और इसमें क्या होता है कि त्वचा पर जो पिगमेंट मेलानिन जो है उसकी कमी हो जाती है। और यह ऐसी बीमारी है जो इंसान, जानवर और पेड़ पौधों किसी को भी हो सकती है। और एल्बिनिज्म की वजह से क्या है त्वचा का रंग जो है हल्का हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये जो रंग है वो काफ़ी हल्का हो गया है। मतलब क्या है, एल्बिनिज्म की बीमारी है। और क्या है इससे इस जागरूकता के लिए क्या है कि ये दिवस मनाया जाता है। और 2019 में जो इसकी थीम थी वो थी मजबूती से खड़े हुए, स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग। और 2020 में जो थीम थी वो थी मेड टू शाइन। तो आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस है वो कब मनाया जाता है, 13 जून को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, एल्बिनिज्म जो है एक प्रकार की बीमारी है जिसमें क्या होता है त्वचा का रंग हल्का हो जाता है। एक ये क्वेश्चन बन गया आपका जीके का कि एल्बिनिज्म जो है वो किस प्रकार की बीमारी है या उसमें क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। और 2019 में इसकी जो थीम थी वो थी मजबूती से खड़े हुए या फिर स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग। और वर्ष 2020 में इसकी थीम थी मेड टू शाइन। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि वर्ष 2019 को यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया गया है। तो देखिए होता क्या है, अगर हम पीसीएस और आईएएस लेवल की बात करें तो वहाँ पर 1 से 1.5 साल तक पीछे का भी करंट अफेयर्स आता है। तो हो क्या सकता है कि 2019 में मतलब जितने भी अब जो आने वाले एग्जाम हैं अगर उनके पेपर बन गए होंगे ऑलरेडी, तो उसमें क्या होगा कि 2019 मतलब जून से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होने हैं वो ज़्यादा हो सकता है कि सितंबर के आसपास ही शुरू हो, सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि जुलाई तो बिल्कुल मना ही कर दिया गया कि एग्ज़ाम कोई भी नहीं होना है कंडक्ट।
तो हो सकता है कि अगस्त भी इसी उसमें दौर में चला जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले दिवस की ओर, जो है विश्व रक्तदाता दिवस या फिर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। देखिए, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 जून को। कहाँ पर? संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा वर्ष 2004 में इस कार्यक्रम को स्थापित किया गया था। अब मनाया क्यों जाता है? इस कार्यक्रम को मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। किसके बारे में? सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदाताओं को सुरक्षित जीवन रक्षक रक्त को दान करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आभार व्यक्त करना। आपने देखा होगा कि रक्तदान महादान करके कैंपेन चलती हैं। वो इसीलिए चलती हैं कि जो कभी कभी रक्त की जैसे लोगों को ज़रूरत होती है, तो आप पहले ऐसा होता था, लेकिन अब तो काफ़ी सुधार हो चुका है कि लोग अपना जो ब्लड डोनेट करने में या ब्लड देने में बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको बड़ा काम मानते थे, या फिर वो सोचते थे कि हमारे अंदर बीमारी आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। बट अब क्या है, जो यूथ है वो बढ़ चढ़ करके ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेता है। तो उसी तरह की जो दान करने हेतु क्या है कि लोगों को प्रोत्साहित करना और उसमें साथ साथ उनका आभार भी व्यक्त करना है कि आपने रक्तदान किया है। देखिए, वर्ष 2019 में जो इसकी थीम थी वो थी सबके लिए सुरक्षित रक्त या फिर सेफ ब्लड फॉर ऑल। और 2020 में जो इसकी थीम थी वो थी सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। और 2019 में जो इस दिवस की मेजबानी की थी वो की थी अफ्रीकी देश रवांडा ने। देखिए, अगला दिवस जो है वो है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, जो है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। देखिए, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 17 जून को। और देखिए, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस या फिर WDCD वर्ष 1995 से मनाया जा रहा है। और इसको क्यों मनाया जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान क्या हुआ? भारत में पहली बार संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कंट्रोल डेजर्टिफिकेशन, UNCCD से संबंधित पक्षकारों के सम्मेलन के 14वें सत्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या फिर COP14 की मेजबानी की घोषणा हुई। और ये बैठक 29 अगस्त 2019 से 14 सितंबर 2019 के बीच नोएडा में आयोजित हुई थी। और वर्ष 2019 में इसकी जो थीम थी वो थी आइए भविष्य को एक साथ आगे बढ़ाएं या फिर लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। और वर्ष 2020 में इसकी थीम थी फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। अगला हमारा दिन है वो है विश्व शरणार्थी दिवस या फिर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। देखिए, 20 जून को प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 20 जून को क्या है, विश्व शरणार्थी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। और संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ फॉर रिफ्यूजी या फिर शॉर्ट में जिसे बोलते हैं UNHCR रिफ्यूजी लोगों की मदद करती है। और इसको क्यों मनाया जाता है? इस दिवस को मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों में जागरूकता फैलाना। या फिर कोई भी इंसान अमान्य नहीं होता है, चाहे वह किसी भी देश का या संप्रदाय का हो। और प्रतिवर्ष म्यांमार, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, इराक से लाखों शरणार्थी दूसरे देशों में जाते हैं। और वर्ष 2019 में जो इसकी थीम थी वो थी एक कदम शरणार्थियों के साथ विश्व शरणार्थी दिवस पर एक कदम बढ़ाएं या फिर स्टेप विद रिफ्यूजीज या फिर स्टेप विद रिफ्यूजीज टेक अ स्टेप ऑन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। और 2020 में इसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। देखिए, बढ़ते हैं अपने अगले दिन की ओर, जो है इंटरनेशनल योगा डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए, संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है 21 जून को। किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहली बार यह दिवस जो है 21 जून 2015 को मनाया गया था। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था। और जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया था। और इसके उपरांत 21 जून 2015 से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 21 जून 2015 से मनाया जा रहा है। देखिए, क्यों मनाया जाता है? योग क्या है कि भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का भी प्रतीक है और मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा शरीर को निरोगी रखने भी महत्वपूर्ण है। इसलिए लोगों में क्या है, योग के प्रति जागरूकता फैलाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। और इसीलिए मनाया जाता है। किसके लिए? योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए।
और वर्ष 2019 में जो इसकी थीम थी, जो राष्ट्रीय थीम थी वो थी हृदय के लिए योग, और अंतर्राष्ट्रीय थीम थी योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। और 2020 में इसकी जो थीम थी वो थी घर पर योग और परिवार के साथ योग। चलिए बढ़ते हैं अगले दिन की ओर, जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक डे। देखिए, संपूर्ण विश्व में 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुरुआत 23 जून 1948 ईस्वी को हुई थी। और जबकि पहला जो है ओलंपिक खेल कब हुआ था, 23 जून 1894 को पेरिस सोरबोन में खेला गया था। और ये आपका एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी यहाँ पर तैयार हो गया कि पहला ओलंपिक खेल कब खेला गया था, 23 जून 1894 को। बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी 23 जून 1948 को हुई थी। देखिए, इसे मनाया क्यों जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग आयु के लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। और भारत ने पहली बार वर्ष 1916 में ओलंपिक में भाग लिया था। और यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा कि भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक में भाग लिया था, तो हो गया 1916 में। चलिए बढ़ते हैं अगले दिवस की ओर, जो है अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निषेध दिवस। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए मैं बता दूं कि हमारी जो वेबसाइट है uvayan.org/TEST टेस्ट, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर रजिस्टर कीजिए। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है नीचे दिया हुआ, यहाँ पर आ रहा है। तो उस पर क्या करना है कि आप रजिस्टर करने के बाद अपनी ईमेल आईडी दीजिए, और हम आपको फ्री में अपनी कोई भी एक टेस्ट सीरीज़, जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ है, वो आपको हम फ्री में देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अब तक यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो आपके लिए एक ऑफ़र है, सुनहरा ऑफ़र कहा जा सकता है, क्योंकि वो ऐसी टेस्ट सीरीज़ हैं कि उनसे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हर लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, चाहे लेखपाल का हो, CGL हो, CHSL हो, इवन टीचिंग के भी जो एग्ज़ाम है, CTET, UPTET और RTET, जितने भी एग्ज़ाम हैं, और उसके अलावा UP PCS, MP PCS, बिहार PCS, और तो इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते हैं मतलब उस टेस्ट सीरीज़ से। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ एक फ्री ले सकते हैं। आप क्या कीजिए, रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद अपनी ईमेल आईडी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, जो यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ। और उसके बाद आपको वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो एक फ्री असाइन कर दी जाएगी। देखिए, चलिए बढ़ते हैं अपने इस दिवस की ओर, जो है अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निषेध दिवस या फिर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। देखिए, 26 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन तस्करी निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिवस जो है सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1987 में मनाया गया था। और क्यों मनाया जाता है, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो है मादक पदार्थों के दुरुपयोग के साथ साथ मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ लड़ाई के लिए जागरूकता बढ़ाना है। और वर्ष 2019 में जो इसकी थीम थी वो थी न्याय के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए न्याय, हेल्थ फॉर जस्टिस और जस्टिस फॉर हेल्थ। और वर्ष 2020 में इसकी जो थीम थी वो थी बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी, या फिर बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले दिवस की ओर, जो है अंतर्राष्ट्रीय MSME या फिर इंटरनेशनल MSME डे। और ये कब मनाया जाता है, 27 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 6 अप्रैल 2017 को यह निर्धारित किया गया था कि 27 जून को प्रतिवर्ष MSME दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और मनाया क्यों जाता है, देखिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो हैं वो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की क्या है, रीढ़ है। और रीढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि 70% के आसपास जो भी रोजगार है वो MSME ही जनरेट करती हैं। और जो वर्ष 2019 में इसकी थीम थी वो थी बिग मनी फॉर स्मॉल बिजनेस, और जबकि राष्ट्रीय थीम थी भारतीय MSME वैश्विक आकांक्षाएं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले दिन की ओर, जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस या फिर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है वो है नेशनल, मतलब राष्ट्रीय, ये हमारे ही देश में मनाया जाता है। देखिए, 29 जून को संपूर्ण भारत में क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया। और 29 जून के दिन ही प्रोफेसर PC महालनोबिस का जन्म हुआ था। और इनका जन्म 29 जून 1893 ईस्वी को हुआ था। और PC महालनोबिस स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के अध्यक्ष थे। और वर्ष 2019 में जो थीम थी किसकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की, वो थी सतत विकास लक्ष्य या फिर SDG। तो दोस्तों, हमने आज की वीडियो में आपके कवर किए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको किया है। क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे डेज हैं जो जून में आते हैं, लेकिन उनको एक्सक्लूड किया गया है। सिर्फ इंपॉर्टेंट डेज छांटे गए हैं, जिससे क्या है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। और आप क्या कर सकते हैं कि इस करंट अफेयर्स की ये करंट अफेयर्स में भी आता है और स्टैटिक जीके में भी आता है। अगर हम बात करें 2000 इनके जितने भी क्यों मनाया जाता है, हिस्ट्री और कैसे मनाया, किसने शुरू किया, तो वो तो क्या हो गया, जीके का पार्ट हो गया।
और अगर थीम की बात की जाए कि 2019 या 2020 में थीम थी, तो वो आता है करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो चलिए, आपका ये आज हमने जितने भी दिन बताए उनको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एक बार में तो आपको ऐसे याद नहीं होने वाले हैं। और इसकी जो पीडीएफ है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट है उसका यूआरएल भी दिया हुआ है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हमारे अदर टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। और आपको क्या करना है कि आप हमें फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा है ये वीडियो, और लाइक करिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कीजिए, आप फ्री हैं। और अगर आपको क्या करना है कि कमेंट करना है, कमेंट में बताना है कि अगर आपको कुछ भी अदर किसी भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं मिल रहा है या फिर जिसको आप पढ़ना चाहते हैं। और इसको वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी जो मेहनत है और आपकी मेहनत दोनों मिल करके अच्छा कुछ रंग लेकर के आए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।